उस कुटिया को जाकर के देखा कि उनका तो कुटिया ही नहीं है, क्योंकि गोविंद ने विश्वकर्मा जी को आदेश किया कि जाकर के बढ़िया सुंदर महल बनाओ। बहुत ही महल, एक से एक सुंदर महल खड़े हैं और यहाँ सुदामा की विदाई हुई। बोलिए द्वारिकाधीश। दोनों ने अपने महलों में जाकर देखा और आवाज लगाई, तो वहां से जब ब्राह्मणी अंदर से निकल के आई तो देखा ब्राह्मणी के बदन पर अच्छे अच्छे जेवर, अच्छी वस्त्र। ये देखकर बोले भाई ये हमारी ब्राह्मणी तो नहीं हो सकती, हमारी ब्राह्मणी तो और ही। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ही हूं, कि गोविंद की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो सुदामा जी बोले कि देखो देवी, तुमने गोविंद से धन मांगा था तो तुमको धन और वैभव मिला, हमने कृष्ण के दर्शन मांगे तो हमको दर्शन मिले। लेकिन देखो कृष्ण जब सुदामा वहां से लौट के आए तो मेरे गोविंद ने सुदामा को कुछ नहीं दिया था और ना सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा था। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले नहीं। मांगना नहीं है कभी भी, कभी कुछ नहीं मांगना भगवान से। मांगने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। अब आचार्य सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग कहा कि परीक्षित जब सुदामा और कृष्ण के बारे में इतनी सुंदर परीक्षित ने प्रसंग को सुना तो परीक्षित की भी आंखों से आंसू निकल पड़े। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जोश नहीं है जगह, उठाओ दोनों हाथ, पीछे भी उठा लो और राधे राधे ऐसे नहीं। देखो ऊपर उठाने में ऐसे जाता है हाथ, पता नहीं कितना वजन है, और नीचे करने में 1 सेकंड नहीं लगता हाथ नीचे आ जाता है। बताओ तुम जितना ऊपर उठाओगे मेरा गोविंद उतना ही ऊपर आपको उठा देगा, ध्यान रखना, उतना ही ऊपर आप लोग उठ जाएंगे। लेकिन राधे राधे बोलने में बिल्कुल भी लोग मत किया करो। मैं जब चला जाऊंगा ना तो आपको इतना ज्यादा नहीं तो कभी कभी तो एक बार देखो इतना राधे राधे बुलवाते थे पंडित जी। ऊपर कर लो हैंडसम भैया, ऊपर कर लो, मोदी करेंगे एकदम ऊपर। देखो तुम जितना कष्ट पाओगे, शरीर को जितना कष्ट दोगे ना उतना ही समझ लो तुम तप रहे हो। आप ऊपर हाथ कर लो सभी, कोई नीचे नहीं करेगा, और प्रेम से बोलो राधे जय जय श्री। आनंद आयो, आनंद आयो कि नहीं आयो? जोर से बोलो। आया नहीं आयो? हाँ। अब मेरे गोविंद ने बड़ा ही प्यारा भाव दिखाया। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि आज मेरे कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े पूरे 100 वर्ष हो गए। हमारे कन्हैया ने 125 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज किया। कितने दिन? 125 वर्ष। तो आगे मेरे प्रभु ने अपनी बहन जो उनकी थी सुभद्रा, उनका विवाह अर्जुन से कराया। लेकिन बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन मेरे कृष्ण ने कहा कि नहीं, दुर्योधन सुभद्रा के लिए योग्य वर नहीं है, और उनका विवाह अर्जुन से करा। अब महाराज क्या हुआ कि मेरे गोविंद ने इतनी आनंद में लीला वहां दिखाई। लेकिन लीला में आनंद कब आता है? कब आता है लीला में आनंद? मालूम है आप सबको? जब आप सभी दोनों अपने हाथों पर उठा दोगे तो उठाओ दोनों हाथ। भूल जाते हो, घर पहुंच जाते हो ना बीच बीच में, और मैं आपको यहाँ से घर जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। तुम जैसे जैसे पांडाल छोड़ोगे मेरा कन्हैया मुझे आकर के बोल देता है कि मन विचलित है, और मन को विचलित होने नहीं देना है, नहीं होने देना है। और यहाँ
सिर्फ एक ही बात को कहना है, राधे। कटीले नैना श्याम के, रसीले नैना श्याम के, रसीले नैना श्याम के। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा, बिहारी तेरे नैना कजरा, बिहारी तेरे नैना कजरा, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। नजरों से तीर करारे, नजरों से तीर करारे, ये चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा, कजरा रे तेरे नैना कजरा, कजरा रे तेरे नैना कजरा, कजरा रे तेरे नैना कजरा। तुझको ही कहना, कि चले नजरों से तीर करारे, नजरों से तीर करारे, ऐसी जिगर पे ये मारे, ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा, बिहारी तेरे नैना कजरा, बिहारी
माटी के धोला। 6 दिन हैगे समझाते समझाते और जब कछु तुम्हारी समझ में। वो कहावत है भैया, कितना भागवत सुनी के 7 दिन। अच्छा जी, कृष्ण कौन हो बताओ? ये प्रश्न निकल के आए तो सोचो कि कलयुग का प्रभाव ज्यादा है? राधे राधे को भूल जाते हो। अगर आप ध्यान से सुन रहे होते हैं तो ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? श्रीमद् भागवत की तरफ। आपकी दृष्टि भागवत की तरफ होगी तो दृष्टि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा और हमारा जीवन पवित्र होगा। किसी को मत देखो, पड़ोसी को अभी पता नहीं चलना चाहिए कौन बैठा है बगल में, है? क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ उठाओ। जोश नहीं है। अरे एक अकेला ब्रजवासी बालक है, 6-7 दिन से चिल्ला रहे हो और तुम पे राधे राधे नहीं कही जा रही। बोलो प्रेम से राधे राधे। आनंद आयो? देखो आवाज ही नहीं आई। आनंद आयो? जय हो। आइए। और हमारे सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, देखो नव योगेश्वरों के बारे में नारद जी द्वारा बताया गया। परमात्मा सब जगह है और परमात्मा हर जगह हमारी रक्षा करता है, ऐसा विश्वास करो। और राजा ने पूछा कि ये माया बड़ी विचित्र है, इसके रूप क्या है? देखो माया के 3 रूप हैं, महासरस्वती, लक्ष्मी और महाकाली। जो मां सरस्वती का रूप है वो इस सृष्टि का सृजन करती है बंधुओं, और मां लक्ष्मी का रूप है वो पालन करती है, और महाकाली का जो रूप है वो संहार करती है। माया बड़ी गुणमयी है। हे राजन, माया से छूटने का एक ही तरीका है, केवल एक, गोविंद नाम स्मरण। गोविंद के नाम का स्मरण करो तो माया से आपको मुक्ति मिल सकती है। उसके नाम का गान करो। और देखो मैं तो एक बात कहूं और मुझको फीडबैक भी मिलता है। मैं जहां भी कथा करने जाता हूं ना, मैं धन के लिए कथा नहीं करता बंधु, आपको एक बात बता दूं। मैं धन के लिए कथा नहीं करता, मैं सिर्फ गोविंद के नाम और अपने धर्म के लिए कथा करता हूं। बस मैं जहां भी भगवान मुझे जहां भी मुझे अवसर देते हैं, मैं वहां से मुझे एक फीडबैक जरूर मिलता है, क्योंकि मैं सबसे प्रार्थना करके आता हूँ माता बहनों से कि देखो आप सब लोग 10-10, 5-5 का ग्रुप बनाओ, सभी माता बहन, और शाम को ऐसा ग्रुप बनाओ कि आज मेरे घर कीर्तन है तो कल बाकी घर कीर्तन है। ऐसे करते करते पूरे महीना एक भी घर बचेगा नहीं, और जिस घर में कीर्तन होता है ना, उस घर में मेरा गोविंद अवश्य आता है। तो आज एक जयकारा सुनाई दिया है, सिर्फ एक। ऐसे होते हैं भक्त। भक्तों की पहचान बता देता हूँ, भक्ति के लक्षण क्या होते हैं। देखो जिसका हृदय पवित्र होगा उसके आंसू सोते ही निकलने लग जाएंगे भगवान के सामने। ध्यान रखना, जिसका हृदय पवित्र है। ठीक, भक्ति विश्वास से बनती है। भक्ति विश्वास से, श्रद्धा से और समर्पण से। विश्वास करो, श्रद्धा करो, फिर समर्पण कर दो, और समर्पण करने के बाद क्या बोलेंगे? बोल बंसी वाले की जय हो। ऐसे दोबारा बोलो, मैया ने देखो कितना सुंदर। मैया बोलो दोबारा। जय हो। और कहते हैं कि भाव को भाव अनरव आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से गाओ तो भाव से गाओ, प्रेम से गाओ। नाम तो मानव का कल्याण करता है बंधु। कोई के भैया हम पे तो गाओ आ भाई ना। अब देखो एक जगह की बात है, एक सज्जन थे, ध्यान देना सभी लोग और खासकर आप भी।
ऑफिस से लौट के आए, जब सुबह काम तो अपनी ऑफिस जाते हैं, जहाँ भी जो ड्यूटी है, ऑफिस से लौट के आए, पति कहते हैं घर में घुसते ही, सुनती हो? लेकिन आज का कल्चर पता है क्या है? देखिए ध्यान देना, आजकल मैंने देखा है कि पत्नी पति का नाम लेके बोलती है। आपने सुना होगा, अगर देखा नहीं है तो पत्नी और पति आपस में नाम लेके बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाहर का आएगा तो ऐसे लगता है ना कि भाई बहन बात कर रहे हैं। पति का तो कभी पत्नी को नाम लेना ही नहीं चाहिए, शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कहता, इस बात को शास्त्रों में कहा है। लेकिन पति सूटकेस लेकर के और घर में घुसे, सूटकेस रखा और वहां उनका बेटा मिला। देखिए ध्यान देना, तो पता है बेटे से क्या बोलते हैं? बेटा मम्मी कहाँ है? देखो शब्दों पे ध्यान देना। बेटे से पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है? अब भैया वो बेटा की मम्मी है कि तेरी मम्मी है, कछु पतो तो चले। बोलो सत्य कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? बोलो। हर पति अपनी पत्नी को जब घर में लौट के आता है तो बच्चों से यही कहता है ना कि मम्मी कहाँ है? कौन कौन कहता है? हाथ उठाओ, देख लो, जय हो, बोल सच्चे दरबार की। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है? पहली बात तो कहने का मतलब क्या है कि वो ये नहीं कहते कि बेटा तेरी मम्मी कहाँ है, ठीक है? लेकिन वो कहते कि मम्मी कहाँ है। ये जमाना है आज का बंधु, ये हमारा संस्कार है। अब एक मैया से मैंने पूछ लिया कि मैया एक बात बताओ, पति को नाम क्यों नहीं ले करें? कहा बात? उस मैया ने पता मुझे क्या बताया कि देख बेटा, जो अपने पति का नाम लेती है ना, बाकी आयु कम हो जाए, बाकी आयु कम है जाए। पति को भी अपनी पति का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए। आप भी सब लोग ध्यान दें, पति को कभी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। उनको पता है क्या पुकारो? देवी। क्या बोलोगे? देवी। लेकिन आजकल हम देवी कहाँ बोलते हैं महाराज? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पता है? वो सब पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ से। जो बोलते हैं मैंने सुना है, अपने कानों से बहुत जगह सुना है, ठीक है? क्या बोलते हैं बताओ? अच्छा कोई ना कोई बोलता हो तो एक बार मुझे बताओ। कोई नहीं? आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। जो यहाँ बैठे वो तो बोल ही नहीं सकते, जो नहीं आए हैं वो बोलते हैं, आप नहीं बोल सकते। चलो जो भी, कुल मिला के नहीं कहना चाहिए ना करना चाहिए ऐसा कभी भी। अब महाराज क्या भयो, एक जगह की बात देखो याद आ गई, लेकिन वो बात जब बताऊंगा, जब पहले तुम एक बार प्रेम से, राजस्थान की बात है, राजस्थान में कथा कर रही भाई। तो एक मैया रोजीना सबसे आगे आगे बैठ जाए, सबसे आगे, ठीक है? ध्यान से सुनियो, सबसे आगे आगे बैठ जाए और मैया, क्योंकि भाई कथा में बीच में ब्यासी कीर्तन भी करे, भजन भी गावे कि नहीं? अरे यहाँ हिलाओ जोड़ते, जब हाँ नाम जवाब दो तो जो कहते हो राधे राधे, कीर्तन करावे, भगवान को नाम को उच्चारण हुए, तो वो मैया आगे बैठ जाए और आगे बैठ के, अब भैया क्या हुए कि हम तो मान की ब्यासी ने कीर्तन करायो, कौन सा कीर्तन है भैया? हरि काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तम शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। काली अमरदन कंस निकंदन देव की नंदन तव शरणम। अब भैया चौ जी एक बात बताए सब आप लोग भक्त लोग,
कछु पर्सनल कनेक्शन है कि हमारे ठाकुर जी थे आप सब लोगों को, सिर्फ आप लोगों का ना, तो आप लोग ताली बजाना है। अरे भैया मैं बार बार कहूँ ज्यादा ना तो कीर्तन में बजा लो करो। आज मौका मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बजानी है तो आज बजाओ, कल आप सोचो ना, अब तुम अकेले बैठे हो, सोचो अकेले घर पे बैठे हो और तुम ताली बजाने लग जाए, देवी का आगे में पागल है, मैं पागल तो कैसे ताली बजा रहा हूँ। अरे जब बजाने की चीज है वहां तो कुछ काम को करते नहीं हो है। अब साहब क्या भाई मैया कीर्तन में बैठिए, अब रोज कीर्तन हो, अब सबरे जितने भी भक्तगण है सब कीर्तन बोले, पर वो मैया कीर्तन नहीं बोले। ध्यान दियो मेरी बात पर, वो मैया कीर्तन नहीं बोले। अब क्या करें, अब बताएं क्यों नहीं बोले। अब भाई एक दिन है गई, 2 दिन है गई, 3 दिन है गई, चौथे दिन की कथा आएगी महाराज, लेकिन वो देव मैया कीर्तन बोले ही नहीं। और कीर्तन 4 दिन एक ही कीर्तन होता था, काली काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देव की नंदन तब शरणम, काली मर्दन कंस निकंदन देवी। अब भैया 5वें दिन की कथा आई, 6वें दिन की कथा आई, मैया कीर्तन नहीं बोले। अब मैया ने सोचो कहा करूं, तो माने कही आज तो कथा विश्राम है जाएगी, चाहे कछु हुए, आज तो मैं कीर्तन बोलूंगी। अब तुम्हें पता वो कीर्तन क्यों ना बोले, पता है ना, पता अगर ना पता तो राधे राधे बोलो। ठीक है मैं बता रहा हूं, वो जामारे कीर्तन ना करे क्योंकि बाके खसम को नाम देव की नंदन हो, क्या नाम हो। अब भाई क्योंकि व्यास जी ने कथा में कही कि अपने पति का नाम लेना नहीं चाहिए। अब भाई कीर्तन रोज व्यास जी करा दे तो वो कैसे ले, तो लेकिन छठे दिन तो की आज चाहे कछु हुए, पर आज तो मैं नाम लेके ही कीर्तन करूंगी। और मान कीर्तन कैसे करो, ध्यान दियो। अरे कालिया मर्दन कंस निकंदन, अब बाकी बेटी और बाको का नाम हो चंपा, तो बन कीर्तन करो। अरे कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के बाबा तब शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के बाबा तब शरणम। सभी हाथ ताली ऊपर उठाओ, हम इतनी देर से चिल्ला रहे, तुम पर ताली ना बज रही, कीर्तन को सभी ताली बजाओ। और बालों को देख लो, अपने पति के नाम को कीर्तन कर दियो। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के बाबा तब शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के बाबा तब शरणम, कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के बाबा तब शरणम। बोल चंपा के पापा ये हो, चंपा के पापा को बताओ, बोले वृंदावन हरि लाल की। तो कीर्तन सबको करना चाहिए, सबको कीर्तन बोलना चाहिए। कीर्तन करने से जो हमारी जिज्ञासा मुक्त होती है। कभी भी मौन धारण कथा में नहीं बैठना चाहिए। मौन धारण करने के लिए बहुत सी जगह है। आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि देखो राजा, एक राजा हुए और क्योंकि बीच में उन्होंने इतनी कथाओं का वर्णन किया, दत्तात्रेय एक हुए और उनसे यदु की वार्ता हुई और उन्होंने गुरुओं के बारे में बहुत कुछ बताया।
कि हर एक मनुष्य को गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में एक नौका है, एक नाव है। वो हमें अपने नौका रूपी में बैठा करके नाव में और हमें संसार से ले जा करके भगवान के द्वार तक छोड़ देते हैं। वो सच्चा गुरु है। तो हर एक मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने 24 गुरु बनाए और हर गुरु से उन्होंने कोई ना कोई शिक्षा ली। क्योंकि कहा कि गुरु कौन कौन है, कि देखिए जो हमारे जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, इनसे उन्होंने सबको गुरु बनाया और गुरु बना के इनसे कुछ ना कुछ सीखा। कबूतर को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, जल को जल के समान शीतल रहो। बोले संत को हमेशा शीतल रहना चाहिए। अजगर होता है ना, देखिए समय का अभाव है, मैं पूरी व्याख्या नहीं, मैं आपको कुछ प्रसंग को स्पर्श करके ही बताऊंगा। अजगर माने अजगर जैसा रहना चाहिए संत को, कि अगर मिल जाए एक बार भोजन तो उसको चिंता ही नहीं। फिर अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कि दास मलूका कह गए सबके दाता। जब उसने जन्म दिया है तो भोजन भी देगा, क्योंकि कहते हैं, ध्यान देना, कि प्रभु माया तेरी अजब निराली। कहा है, क्योंकि वो ये सोचे, एक बार बताओ, चींटी कहीं नौकरी करने जाए, कोई पशु पक्षी कहीं कोई व्यवसाय करने जाता है, लेकिन मेरा कन्हैया भोजन उनको भी देता है। संत को मिले तो खाओ, ना मिले तो राधे राधे गाओ बस। बहुत सारी व्याख्याएं उन्होंने गुरुओं के बारे में की। और जल से क्या सीखा, कि जल से सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का खोए, और को शीतल करे आप शीतल। जल को कितना भी गर्म कर देना, थोड़ी देर बाद वो अपने रूप में आ ही जाएगा। आप उसको कितना भी गर्म करना और उसको अग्नि से उतार के नीचे रखना, कुछ समय पश्चात वो एकदम शीतल हो जाएगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हम सब भी शीतल। एक जल से कुछ हमने ये सीखा, कबूतर से भी उन्होंने सीखा। एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था और उसमें जाल बिछा के नीचे उसने दाने डाल रखे थे, तो उसमें आज देखा कि उसकी जो कबूतर की पत्नी थी वो दाना चुगने गई, उसमें फंस गई। उसके पीछे उसके बच्चे भी गए, वो भी फंस गए। अंत में अकेला कबूतर बच्चा बोला मैं क्या करूं, वो भी गया, वो भी फंस गया। ये संसार एक जाल है बंधुओं, और जितनी भी जो हमारे जितने भी साधन हैं वो सब हमारे लिए एक जाल की तरह है, और ये वो जाल में जो फंस जाता है फिर शिकारी के जाल से नहीं निकल पाता। प्रयास करो कि हम इस जाल से निकलने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें। और देखो एक बात याद आ तो आ गई, लेकिन मैं बताऊंगा जब तुम एक बार प्रेम से। मैंने कही ना, मैं जो भी दृष्टांत दूं ना प्रैक्टिकली दूं महाराज। देखो एक जगह कथा चल रही है, कथा करके फिर अभी होंगी करीब 70-80 के आसपास की एक मैया थी। मैया अपना भजन करती, बढ़िया कथा सुनती। हमने मैया से पूछी, मैया एक बात बताओ, भजन तो करो, गुरु बनाएंगे ना? अरे महाराज हमारे तो जब बिहार ना हो हमने जब ही गुरु बना लिए। कि मैया ये तो तुमने बहुत बढ़िया करो, पर हमने पता कहा महाराज ऐसा भयो कि जब हमने वो गुरु बनाए कोई 5-6 महीना तक तो उनके पत्र भी आते रहे और फोन पे भी बातें जाती, लेकिन 5-6 महीना बाद हमें पता चली कि गुरु हमारे पधार गए। तो हमने फिर दूसरे गुरु बनाए। करीब साल भर के बाद पता चली कि बेहू पधार गए। तो महाराज फिर हमारा विवाह है वो, तो फिर हम दोनों पति पत्नी गए। हमें पता चली कि हरिद्वार में एक बहुत अच्छे संत है, हमने वो गुरु बना लिया।
लेकिन महाराज का ऐसा संयोग भयो कि करीब 6 महीना के बाद बेहू गुरु पधार गए। अब महाराज क्या भयो फिर हमारे बाल गोपाल है गए, और बाल गोपाल है गए तो हमने कही अब तो कोई टेंशन ना है, अब भाई गुरु हमारे चले गए 3-3 4-4, अब ऐसा करें भाई एक गुरु और बनाना पड़ेगा। तो हमने देखी बहुत बढ़िया भजनानंदी संत थे, भजन ही करते रहते। हमने बोलते कि महाराज हमें गुरु दीक्षा दो, फिर हमें गुरु दीक्षा दी, और महाराज भयो कहा कि 2 साल को समय बीतो बेहू पधार गए। मैं बोलो मैंने मैया एक बात बताई, कैसो भैया लफड़ो है, कितने ने जो गुरु बनाए भी पधार गए। हाँ महाराज क्या करूं, अब तो मेरे मन में एक ही बात आ रही है। मैंने बता मैया, अब मेरा मन कर रहा हूं मैं तुम्हें गुरु बना लूं। मैया जोड़ू मैं तेरे हाथ, वो तो भी बहुत ना कथा करनी है, मुझे अभी जानो ना है, वो तो मैं धन के प्रचार कर लो है। तो भैया ऐसी बहुत सारी मैया हैं जो हमें मिली, और हमने बिन के बारे में आज तुम्हें बता दी। तो एक बार प्रेम से बोलो, करता कर न कर सके गुरु करे सब हो, सात दीप ना खंड में गुरु से बड़ा न को, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जिनके गुरु हैं वो सभी अपने अपने गुरु का नाम इसमें ध्यान करें अपने मन में, और उनके नाम से मीठी मीठी ताली बजाते हैं। उनको याद करें, मीठी ताली बजाते हैं। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में।
चेला पक्के नहीं हुआ। देखो मैं कितना पक्को चेला हूँ, अकेला बोलूंगा और तुम्हें बोल गुरुजी महाराज की जय। मेरी अकेली कितनी आवाज है और तुम्हारी अकेली की ना है। उठा दो नीचे करेंगे कि कौन है कोई यार सभी उठाओ भक्त मिले तो सिरसा गणेश जैसे, नहीं तो मिले ही नहीं। आइए आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं वो भगवान के धाम को पहुंच गए। अब सारे संसार विषय विसंगा कुल धिया क्षणानुक्षेमार्थ पिबत सुख गाथा तुलोधा किमर्थ व्यर्थ भो ब्रजत कुपते कुप सत्कते परीक्षा परीक्षित साक्षी यच्छ वर्णगत मोह युक्ति कथन। असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं है प्रिय बंधु। सार तो केवल श्रीमद् भागवत परीक्षा श्रीमद् भागवत है और परीक्षित इसके प्रमाण है। परीक्षित के गोलोक धाम के बाद उनके बड़े पुत्र जन्मेजय को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सर्प यज्ञ किया। और जब उस सर्प यज्ञ में हजारों सर्पों की आहुति होने लगी तो सूत जी बोले होने लगी तो एक ऋषि ने आकर के उनको उस यज्ञ से रोका कि आप ऐसा ना करें। जब वो यज्ञ रुका आगे सूत जी बोले कि मार्कंडेय जी जो ऋषि थे उन्होंने प्रलय के दर्शन किए। ये प्रलय क्या है बंधु? ये माया ही प्रलय है। एक अजगर है जिसने अपना मुंह पूरा खोल रखा है और उस अजगर के मुंह में हम सब ये संपूर्ण संसार विराजमान है। ना जाने कब वो अजगर अपना मुंह बंद कर ले और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी अहंकार ना करें और मेरे गोविंद के नाम का स्मरण करें। इकरार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयागम् बालकोकन्दं मनसा स्मरामि बालकोकन्दं मनसा स्मरामि। मेरे गोविंद मेरे गोपाल चरणवंद के जो अमुष्ट को अपने मुंह में दे रखे हैं, बट के पत्ते पर शयन करने वाले मेरे गोपाल, मेरे बट के वृक्ष पर शयन करने वाले मेरे गोविंद, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब अंत में सूत जी कहते हैं निम्नगाना यथा देवनाच्युते यथा वैष्णवाना यथा शंभु पुराणानामदि तथा। बहने बालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में मेरे भोलेनाथ शंकर बाबा श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जुदाई जमाने की मुझको गवारा जमाने
कर फिरूं मारा मारा, तू ही मेरा दिलबर, तू ही मेरा प्यारा। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। जाने वाला नहीं आता, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। जाने वाला नहीं आता, ये तमाशा क्या है। ये तेरे यार और तेरे ये घर वाले, देखिए कहना है क्या आने वालों की लैन लगी हुई, लेकिन मर गया उसका पता ही नहीं कि वो कहाँ था, और आने वालों की गिनती नहीं आती ही चली जा रही है। लेकिन आज तक किसी की चिट्ठी संदेशा नहीं आया। आइए कहना है क्या, अरे ये तेरे यार, तेरे दोस्त, ये तेरे घर वाले, तुझको मिट्टी में मिला देंगे, तू समझता क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। और जिनके ऊपर गर्व है सांप भूलता है, उसके लिए लिखा है शायर ने किसी ने, क्या ये तेरा बाप, तेरी बहन और ये तेरा भाई, मरे हुए शरीर से कोई प्यार नहीं करता। ये तेरा बाप, तेरी माँ और ये तेरा भाई, तुझको जिंदा ही जला देंगे, तू समझता क्या है। तुझको जिंदा ही जला देंगे, समझता क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। अरे आने वाले तो चले आते हैं, वो जाने वाला नहीं आता, ये तमाशा क्या है। जाने वाला नहीं आता, ये तमाशा क्या है। अभी आप सब लोग यही हैं,
आप कहीं नहीं हैं। और जब तक ठाकुर जी के दरबार में हो आप कहीं जा नहीं सकते। जाने वाले तो जाने हैं, जाने वाला तो जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ बैठे हो तब तक कोई कहीं डालकर मेरे गोविंद सिंह के दर्शन करूंगा, क्योंकि आपकी आंख मेरे गोविंद की आंख से मिलेगी तो समझ लेना कि आपके जितने पाप हैं उन सब पापों को मेरे कन्हैया तुरंत खींच लेते हैं। इसका कारण जानते हो क्या है? मैंने कथा के माध्यम से आपको बताया था कि प्राणी आंखों से ही सबसे पहले पाप करता है, और जो आंखों से पाप करता है वो कौआ बनता है। तो भैया कौआ नहीं बनना है तो आंखों से ठाकुर जी का दर्शन करो। दर्शन करने जाओ तो उनकी नेत्रों में आंखों में आंखें डाल दो, आंखों में आंखें डाल के तब उससे कहना, क्योंकि आप लोग अपनी कमजोरी, मैं बताता हूँ आप लोगों की कमजोरी क्या है। जब आप लोग दर्शन करने जाते हो तो भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं। सही कह रहा हूं या गलत? बोलो। सही कह रहा हूं तो हाथ ऊपर, गलत कह रहा हूं तो नीचे। अगर हाथ ऊपर तो फिर क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब मैं सही हूं, आप ऐसा करते हैं, ये हमारी कमी है। बताओ क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में पाप का बास भरा पड़ा है बंधु, और हम कन्हैया से जब ही आई कांटेक्ट कर सकते हैं यदि हमको निष्पाप होना है। तो कभी भी जाओ मंदिर देवालय तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। मेरा गोविंद सारे पाप से मुक्त कर देगा, आप लोगों को सभी पापों से मुक्त कर देगा। देखिए अब थोड़ी देर शांत रहना। मैं अपने दिल की कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहता हूं। देखो भक्तों, 7 दिन हो गए जैसे भी मुझसे मेरी वाणी से मुझसे जो भी कथा कही गई भगवान के नाम की, वो मैंने आप सब लोगों के सामने कही। लेकिन मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला, मेरा हृदय रोता है आज, मेरा हृदय रोता है, क्योंकि मैं बहुत जगह कथा करने जाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ भक्तों के अंदर जो भाव मिला है वो हर जगह नहीं मिला। अगर मुझसे इन 7 दिनों में कोई अपराध हुआ हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ हर जगह कि मुझसे कोई अपराध ना हो, और मेरा कन्हैया मुझसे कोई अपराध होने भी ना दे। मुझे आप सब भक्तों का इतना प्यार मिला है यहाँ कि मैं आप सब लोगों की इच्छा लेकर मैं बिहारी जी के पास जाऊंगा, उनसे कहूँगा कि सिरसागंज में जो मुझसे कथा हुई, जो मुझे प्यार, जो भाव मुझे लोगों से मिला, आपकी हर एक समस्या मेरा बिहारी जी हल कर लेगा। बंधुओं, मेरा हृदय, क्योंकि जिनके पास 7 दिन हम लोग यहाँ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब लोगों का सानिध्य मुझे मिला है। मेरा हृदय इसलिए रोता है कि आज मैं यहाँ से अपने घर जाऊंगा। मेरा घर नहीं है कोई, मेरा तो घर आज यहाँ है तो कल किसी और जगह हो जाएगा। मेरा घर एक जगह, मेरा तो जहाँ मैं बैठ जाऊँ, जहाँ मुझे मेरा ठाकुर बैठा दे वही मेरा घर है। मेरा तो घर कोई है ही नहीं। आज आपके यहाँ हूँ तो आपके यहाँ मेरा घर है, कल मैं कहीं और जाऊंगा तो वो मेरा घर है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मुझे मिले कि मैं इसी प्रकार भगवान के चरणों में ही अपने जीवन का अंत कर दूं। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मैं आप लोगों से चाहता हूँ।
आज मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि आज मैं अपने घर आप सब लोगों को छोड़कर आपकी यादों को लेकर के मैं यहाँ से जाऊंगा। मुझे इसलिए रोना आता है कि मेरा हृदय दुखी है, मुझे इसलिए रोना आता है। इसीलिए मैं एक बार पुनः, अगर मुझसे कोई अपराध, मेरी वाणी से कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। बस भगवान के नाम का सदैव स्मरण करते रहना, यही मेरी आप सबसे विनती है बंधुओं। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, हमारे व्यास गद्दी के आसीन श्री व्यास जी हमारे छोटे गुरुभाई हैं। यहाँ सिरसागंज में इन्होंने कथा की, आप सबका बड़ा प्यार मिला और आपने विशेष काम छोड़ करके 7 दिन तक इस कथा में आपने भाग लिया। और वो व्यास जी ने 7 दिन तक कथा में जो बोला वो यही बोला कि सदमार्ग पे चलने का, धर्म पर चलने का ये साधन बताया। कथा सुनने का महत्व 7 दिन तक ये होता है कि जो 7 दिन में अगर भागवत जी का एक भी शब्द अपने हृदय में उतार ले तो कथा करना सार्थक होता है। व्यास जी जब भी व्यास गद्दी करते हैं और 7 दिन के बाद जब वो विदाई लेते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। नम होने का कारण क्या है? इसमें कारण 2 होते हैं। एक, व्यास जी की आंखें नम होती हैं कि मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर कथा में से एक व्यक्ति, एक माताएं, एक बहन, एक भाई, अमुक व्यक्ति अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो मेरा व्यास गद्दी करना सार्थक। संत भगत बिचरई जग हेतु जन जीवन को करे सचित। इनका काम है, ये इनके बारे में क्या बोलूं, ये 2-3 दिन से हमसे बोलते रहे आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। ये मर्यादा से का उल्लंघन है कि व्यास गद्दी के उसमें बोला जाए। लेकिन जब व्यास जी ने विदा ली तो हृदय से नहीं रुका गया। और हम सब जब ये कथा करने के लिए आए तो इनका सिरसागंज में कथा है और सिरसागंज के पास में बटेश्वर है और बटेश्वर के में यहाँ के बसदेव जी थे। इन्होंने फोन किया, हमें आए। जीवन में इन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। आजकल कुछ व्यास कथाकारों ने कथाओं का वैभाव खत्म कर दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं है। दूसरे, श्रवणंताम स्वकथा कृष्णम पुण्यम श्रवणम कीर्तनम हद्यंतो हा भद्राणि विधुन होति सुरतुष्ट। ये भागवत जी का श्लोक है। श्रवणंताम, आपने अगर कथा सुनी है, अगर आपने कथा सुनी है तो उसका मनन करिए, उनका चिंतन करिए। श्रवणंताम स्वकथा कृष्ण, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अभी देखिए, इन्होंने जब हमें बताया फोन पे कि पंकज मिश्रा जी 108 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। 101 लड़कियों की जो शादी कर रहे हैं, तो सारे काम छोड़ करके आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए। हम कथा में जाते नहीं हैं, लेकिन जो पंकज जी मिश्रा जी हैं, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है।
उनको मैंने आते ही नमन किया, प्रणाम करता हूं मैं। अब प्रणाम पंकज जी के लिए नहीं किया, प्रणाम मैंने उनके पूर्व जन्म के लिए प्रणाम किया। पूर्व जन्म में इन्होंने कोई तप किया है और तप करने के बाद में इन्हें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, उच्च कुल में जन्म मिला, और उसमें भी ये परम ऐसे व्यक्ति को, ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कहते हैं पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता और देकर होई संसत कर अंता। जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं, और आप भी सोच लीजिए, आप कथा सुनने के लिए आप नहीं आए, अरे जो कथा सुनने के लिए वो क्यों नहीं आए? आप कथा सुनने के लिए नहीं, आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्म में जो अच्छे पुण्य हैं वो तुम्हें खींच करके कथा में लेकर के आए। और पंकज जी 1 से 8 कन्याओं की शादी, ब्राह्मण कुल में जन्म, और इसमें भी 101 लड़कियों की शादी। ये बड़ा धर्म का कार्य है, और इस धर्म के कार्य में हमारा सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब जीव पैदा होता है उसे 4 पुरुषार्थों की जरूरत होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इन 4 पुरुषार्थों में जो अर्थ है, पंकज जी उससे बहुत सेवा कर रहे हैं, और वो पूर्व जन्मों के प्रताप से मिला। और सभी ऐसे भगवत भक्त को, ऐसे भगवत भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, और साथ चल करके उन्हें धर्म के मार्ग पर बढ़ाना चाहिए। और उनके माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनके चरणों को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे भक्त को जन्म दिया। और सभी माताएं, हमारे व्यास जी ने अभी बताया था, जहाँ कथा करते हैं वहाँ महिला हमारी माताएं हैं वो ज़्यादा भक्ति में ज़्यादा है आजकल। तो एक मतलब संगठन बनाए, मंडल बनाए, और जो व्यास जी ने बताया था जगह जगह पर जाकर के सत्संग करें, हर महीना सत्संग करें, आश्रम पे जाएं। इससे हमारे बच्चों के संस्कार बढ़ेंगे। धन कमा के बच्चों को पढ़ाना ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन बच्चों में संस्कार डालना ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों में हमारे जो मंचासी ने, हमारे भैया कलाकार हैं, और हमारे जो पंडित जी हैं, और उनकी तरफ से अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं पुनः कहूँगा, क्योंकि ये ब्रजवासी हैं, ब्रजभाषा थोड़ी कठोर होती है। और भैया हाथ जोड़ करके हम अपनी झोली में अगर कोई गलती किसी बच्चे के माध्यम से अगर हो गई है तो उसे क्षमा करके हमें माफ कर दें। और इसी शब्दों में जय जय श्री राधे श्याम। अभी पूरी जा रहा हूँ, टाइम लगा। सुनो, ठीक है, ये सब होता है। अब एक बात बताओ, जाने वाले को तो खुश कर दिया करो। बने ब्राह्मण की बने कि नहीं बने? अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरी दक्षिणा धन की नहीं होती। मैं आपको बता दूं, मैं उन व्यासों के विरुद्ध हूँ जो इस भागवत का मोल लगाते हैं। मैं ये नहीं कि मैं यही हर कथा में कहता हूँ, मैं भागवत के लिए सिर्फ मैं भागवत प्रचार करने, धर्म के प्रचार के लिए घर से निकला हूँ। मैं धन कमाने के लिए घर से नहीं निकला हूँ। मुझे जो ब्राह्मण हूँ दक्षिणा मिलेगी तो लूंगा, लेकिन जितनी मिलेगी उसमें संतुष्टि है मुझे। मैं मांगता नहीं हूँ कभी, क्योंकि ब्राह्मण यदि मांगता है तो उसका मांगने से उसका ब्राह्मणत्व का जो तेज है वो नष्ट हो जाता है। मुझे अगर अच्छा आप सब लोगों को लगा हूँ तो कभी भविष्य में मुझे याद करना। मैं महाराज तुलसी दल पर कथा करता हूँ, तुलसी दल पर मेरी दक्षिणा तुलसी दल होती है। लेकिन कहते हैं
मांगता नहीं। ठीक है, तो अब आप मुझे दक्षिणा देंगे? तो मेरी दक्षिणा क्या है सुनो। आप जितने लोग यहाँ विराजमान हैं अपने अपने अवगुणों को मुझे दे दो। जितने भी आपके अंदर अवगुण है भाई, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई मैया तो चुगली करते होगी कि नहीं बता? चुगली करे कि नहीं करे? तो जो ये भी चुगली करना भी पाप है। तो जो चुगली है या कोई भी अन्य पाप है, आप अपना मुझे पाप मुझे दे दो। वो पाप ले जाकर मैं राधा रानी के चरणों में रख दूंगा और मेरी राधा रानी की कृपा से आप सभी पाप मुक्त हो जाएंगे। ये मेरी दक्षिणा है। अगर आप दे सकते हैं तो ये दक्षिणा मुझे देना और मुझे वहीं बैठे बैठे आशीष दो, वहीं बैठे बैठे आशीष दो कि बेटा खूब पढ़ियो, खूब पढ़ियो और ठाकुर जी को खूब भजन। तुम नहीं करेंगे का? हम साथ में बेचे किल्ला रहे हैं। कौन कौन भजन करेगा हाथ उठाओ। अगर जिनसे ने भजन नहीं करो, ध्यान रखियो हमारे राजा रानी के पास तक्षक रहेगा। भैया भैया सिरसागर निकाल के वहां टिकट कटा के रवाना कर दो जो भजन नहीं करे वो। लेकिन कुल मिला के फिर एक बार बोले मेरी प्रार्थना कि आप सभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा को लेते जाना रे हरि का नाम, लेते जाना रे हरि का नाम। थोड़ा 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 हरि का नाम। आवाज ही नहीं आ रही, रोटी खा के आई होगी आप लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पुनः एक बार फिर अगर कोई अपराध हुआ तो क्षमा। सभी लोग आनंद से भजन करें, कीर्तन करें, आपका घर एकदम आनंद से भरा रहे। प्रेम से बोलो जय जय श्री। अभी जाना नहीं, क्योंकि अभी मैं आप सबसे एक श्लोक का उच्चारण करवाऊंगा। उस श्लोक का सभी उच्चारण करेंगे, उसके बाद इस भागवत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। सभी लोग विराजमान करें। हाँ जी, सभी अपना अपना सिर ढक लें। देखिए श्रीमद् भागवत का ये मोक्षदायिनी श्लोक है और मेरे साथ 3 बार इस श्लोक का आप लोग स्मरण करेंगे। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है ये बंधु। आप भी हाथ जोड़कर किसका सभी बोलेंगे शांति से और एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। जय जय श्री राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय।
कृष्णा, जैसा कि आपने पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से साप्ताहिक भागवत महापुराण की रसधारा का पान किया। आज कथा के उपरांत श्री हमारे माँ भवानी सेवा समिति के उपाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता की तरफ से श्री पंकज मिश्रा जी और उनके परिवारजन सभी श्री व्यास का पूजन करेंगे एवं हमारे जो मथुरा वृंदावन से आए हुए ब्राह्मण एवं संगीत कलाकार जितने भी हैं उनका सबका तिलक करेंगे, समारोह होगा। उसके उपरांत आरती के उपरांत भागवत पोथी का विदाई समारोह और कालेश्वर भगवान के यहाँ मंदिर स्थापित है, वहाँ पे यज्ञ नारायण भगवान है, वहाँ पे जो कोई भी हिंदू भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की आहुति देना चाहे तो बारी बारी से 5-5 आहुति देके चलते रहे। जय श्री कृष्ण। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो कार्यकर्ता बैठे अंदर गुरुजी के कैलेंडर प्रसाद के साथ सबको बांटने, जिनके घर पे नहीं पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, गुरुजी कैलेंडर निकालो अलमारी में से, और जिनके घर पे पहुंच गए वो तो कोई बात नहीं, जिनके नहीं पहुंचे जो मांगे उनको दे देना। कैलेंडर नवंतर वाले सबको देना जो मांगे उनको। विराड जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यर्षद पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादिज्ञा सर्वतः संवृतं मृगदाज्यं वा वसुस्तव सगरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्मादिज्ञा सर्वहुतरिचः सामानि चग्निरे छन्दाग्निरे तस्मात् अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजाभयः तं जज्ञं वरहि च प्रक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजं दशाध्यायिकश्चते यत्पुरुषं जगतमोकचिदाप्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतशतवैश्यः पद्याग्मशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वियोगविद्यार्वगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। दीपू जी जाकर गए हो, दीपू जी, दीपक जी, अंजू भैया बचला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
कसम तुम्हारी हम खा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। रमा हो, रमा हो, याद तुम्हारी हमको घर आएगी, यारों मिला था कितना तड़पाएगी, कसम तुम्हारी हम खा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। श्री राधा सरकार की आप सभी लोग जोर से आरती के लिए खड़े हो जाए। सभी आरती के लिए खड़े हो जाए। जीवन प्यारे आप हो, जीवन प्यारे आप हो, पास सदा श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मोहन जीवन धन हो, छवि में दिल में बसा कर्पूर गौरम करुणावतारम दान सारम तमेव माता चिता तमेव तमेव बन्धु सृष्टा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव शरणं तमेव। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हस्ताभ्यापादिवंदनम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्मादिवंदनम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्र पुष्पांजलिम अपने अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम जत्नेन जत्नवायजं तदेवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः सजं भद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समेन कामानि कामकामाय गमयम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वादक्षोरोद विश्वदो भोगो विश्वदो बाहुरोद विश्वदस्मात् सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदते द्यावा भूमि जनयं देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनमे स्वयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि निर्मया दत्ता गृहाण
परमेश्वर बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, कालेश्वर भगवान की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, आज के आनंद की सच्चे दरबार की जय जय श्री राम। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल श्याम मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल अपनी सामान की उलझा है और रक्षा करना चाहिए। कल के बाद हो जाती कोई गारंटी नहीं है। अब लोग हवन करते हैं जिनके भाइयों के घर पे गुरुजी का कैलेंडर नहीं पहुंचा है, कृपया सब लोग ले सकते हैं। अभी कार्यकर्ता लोग वहाँ पे कैलेंडर रखो, कम आया तो यार जो भी भैया कलश बनाए माता बहनों ने, हवन शुरू होगा अभी 5 मिनट में। हवन में भाग लेके अपना संकल्प पूरा करें। कल का सबका निमंत्रण है, समस्त भारतवासियों का, आपका भी। हाँ, सबका निमंत्रण है। इनके पीछे चलो राधे धर्म पल्लू जा रहे हैं, कोई प्रकार नहीं। कल का सबका निमंत्रण है और जो माताएं बहनें भाई बंधु भंडारे में प्रसाद बांटने में सहयोग करना चाहे कृपया कर सकते हैं। कल आप अपने आप आकर के अपनी चीज मत का ध्यान रखना, घर पे परेशानी हो बाद में। जो लोग आशीर्वाद ले चुके भैया जब निकले और बाकी लोगों को आने दें। 20-30 आदमी तक कोई परेशानी नहीं, स्टेज पर 40 तक। अब भैया मैंने रत्तू आराम से रत्तू 50 से ज़्यादा स्टेज पर आऊँ गाँव मैंने कर सका खाओ सुहाना कर सका 70 की स्टेज है, 70 की भागवत है, सभी करवा रहा है। सिर्फ टूटेंगे टूटेगी तब टूटेंगे। भागवत भाई साहब पूर्व चेयरमैन साहब से निवेदन है, कल आप यहीं पर रहने पूरी व्यवस्था देखेंगे भाई साहब। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल श्याम मेरा दिल मेरा
जय श्री राधे। हेलो माताओं बहनों, जरा जल्दी जल्दी करो, भीड़ काफी है, जल्दी जल्दी। हेलो माता बहनों से अनुरोध है, जरा धीरे धीरे आए, 10-10, 15-15 करके स्टेज पे आए। ज्यादा जल्दी करोगे तो स्टेज टूट जाएगी भैया, स्टेज टूट जाएगी। अरे आराम आराम से आओ, रुक जाओ माता जी, रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ माता जी, रुक जाओ। टूट जाएगी बहन जी, आत्मा टूट जाए। तुमने कल भंडारा तुम खा पाओ ना खवा पाएंगे। बंद कर दो टूट नहीं कोई, तब तक ला रखा के मैं लाना चाहता था, तब तक हम काय को पागल है कि लाता सभी दम दम में। अरे भैया अपनी अपनी चैन संभालना, माता जी चैन टूट गई, हम जाएगा मैं लाता चादरा लगाता तुम्हारी ले ली तो हमें ला रहे चादरा तो काय को ला रहे, हम जाएगा तो ला रहे तो आपका पागल में ला रहे चादरा तो रोज लाता है। तो आए तो कह रहे हैं अपन भी देखो जाएगी का चैन टूट ले, इनकी टोल ले, इनकी टोल ले, जो कि चैन टूट चुकी भाई साहब आ रहे हैं। देखियो भाई देखो रोज कहता है कभी समझती ना समझती तो हम क्या कर रहे हैं। अरे नहीं पर रोको, नहीं पर रोको, रोको यहाँ पे, रोको गुरु भाई, रोको यहाँ पे जावे ना। अब तो अपने अपने सामान की देखभाल कर ली, तो टूट गई आने नहीं पे पागल समझती हमें खाम कर ला तो रोजो ऐसे क्या कन्यादान ले लेंगे अम्मा तो आ गए गुरु डॉक्टर हो। आप समझ में आ गई क्या करना है सामान के स्वयं नहीं रोको, रोको नहीं रोको, नहीं रोको, भीड़ को रोक दो, नहीं रोका, कोई नहीं आगे सभी लेडीज आप रुक जाए, सभी माताएं बहनें रुक जाएं। पहले स्टेज खाली करवाओ, स्टेज पहले लद्दत करें चिंता टूट जाएगी आगे। माताओं बहनों थोड़ा जल्दी जल्दी करें, भीड़ काफी है, जल्दी जल्दी करें माताएं बहनें। इसके बाद अपनी अपनी चैन संभाल के करने गाने कागू पर चल रहे हैं मंडरवार में। अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा करें भैया, चैन टूट चुकी है। पहले क्या तो सुनो तो सही कागू, दूसरे की बात सभी माताओं से अनुरोध है कि अपनी अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। 2-3 चैन टूट चुकी है। माताओं बहनों से अनुरोध है अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, अपने अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। जितनी माताएं बहनें आई हैं, जितनी आपसे निवेदन है, अगले भागवत में मेरी बात सुनेगा कम से कम, नहीं सुनोगी ये पूरी बार फिर भी नहीं सुनोगी। चलो चलो चलने दो, चलो भाई चलो, 10-10 करके माताओं को देख करो भैया क्या कर रहे हैं माँ। चलो रुको रुको, बिहारी तो रुकते याद हो ना, अब इतनी जल्दी है रही है। चलो बाहर बाहर रुको, अरे रुको रुको, भाले भाले भैया के पास जाओ, तुम भाले भैया के पास जाओ, चलो माता बहनों से अनुरोध है अच्छा करो, ठीक है। इधर से निकलना माता बहनों, इधर से निकले, इधर से निकले। और 20 दो ही रहोगे, दो ही और कोई दूसरा नाम चाहिए यहाँ पे। इधर से निकलना भैया, सीधे हाथ की तरफ से निकले, सीधे हाथ की तरफ से, उल्टे हाथ की तरफ से आए और सीधे हाथ की तरफ से निकले। अशोक भाई 10-10 करके केवल खड़े हो, प्रति खड़े था बस 10-10 करके महिलाओं को भेजो भैया। कोई बहन नहीं है, कोई लेडी खड़ी कर लो, लेडी लेडी आराम सुन लेंगे। बहन जी आप जाए वहाँ, आप जाओ वहाँ, देखो माताएं बहनें क्या कर रही हैं। भैया अपना कुर्ता देखे रहना। समिति के कार्यकर्ता कैलेंडर लेके आए, प्रसाद बांट रहे हैं वहाँ पे। समिति के कार्यकर्ता 8-10 लोग आए और करीब 2000 कैलेंडर लेके आए वहाँ पे।